निहारिका के वजह से राध्या फिर इस बार फंसी। माँ से बहू बेटे हुए अलग। जी हाँ दोस्तों, आपके फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में इस बार ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। निहारिका की एक और चाल ने राध्या को मुश्किल में डाल दिया है और माँ बेटे के रिश्ते में भी दरार डाल दी है। कहानी की शुरुआत होती है सुबह के समय से। घर के किचन में प्रथम की माँ रजनी बहुत प्यार से अपने बेटे के लिए आलू के पराठे बना रही होती हैं। उनके चेहरे पर अपने बेटे के लिए ममता साफ दिखाई देती है। रजनी सोचती हैं कि बहुत दिनों बाद उन्हें अपने बेटे के लिए कुछ बनाने का मौका मिला है, इसलिए वो पूरे मन से पराठे तैयार करती हैं। उधर राध्या भी किचन में आकर रजनी की मदद करना चाहती है, लेकिन रजनी थोड़ा ठंडे स्वर में कहती हैं कि रहने दो, आज मैं अपने बेटे के लिए खुद खाना बनाऊंगी। राध्या ये सुनकर थोड़ा उदास जरूर होती है, मगर कुछ कहती नहीं। जब पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं तो रजनी प्लेट में पराठे रखकर प्रथम को देती हैं। प्रथम भी बड़े प्यार से अपनी माँ के हाथ का पराठा खाता है और उसकी तारीफ करता है। वो कहता है, माँ, सच में आपके हाथ के पराठे का स्वाद ही अलग है। ये सुनकर रजनी के चेहरे पर खुशी आ जाती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि वहीं पास खड़ी निहारिका ये सब देख रही होती है। उसे राध्या और प्रथम की खुशी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। निहारिका मन ही मन सोचती है कि अगर घर में शांति बनी रही तो उसकी कोई चाल काम नहीं करेगी। तभी निहारिका चुपचाप एक दूसरा पराठा उठाती है और उसे रजनी के सामने रख देती है। फिर वो धीरे से कहती है, माँ जी, ये देखिए, राध्या ने ये पराठा बनाया है और इसे प्रथम को देने वाली थी। रजनी हैरान होकर उस पराठे को देखती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। निहारिका फिर बात को और बढ़ाते हुए कहती है, माँ जी, ये देखिए, जब आपने खुद पराठे बनाए हैं तो फिर राध्या क्यों बीच में अपना बनाया हुआ पराठा देने की कोशिश कर रही है? शायद वो दिखाना चाहती है कि वही अच्छा खाना बनाती है। निहारिका की बात सुनकर रजनी के मन में शक पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि कहीं सच में राध्या उनकी जगह लेने की कोशिश तो नहीं कर रही। थोड़ी देर बाद रजनी गुस्से में बोल पड़ती हैं, परिवार सिर्फ बेटी को अलग कर देने से नहीं चलता, बहू को खाना बनाना भी आना चाहिए और घर संभालना भी। राध्या ये सुनकर चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक माँ जी ऐसा क्यों कह रही हैं। वो कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन माहौल इतना भारी हो चुका होता है कि उसकी आवाज़ जैसे गले में ही अटक जाती है। प्रथम भी ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि माँ आखिर ऐसा क्यों बोल रही हैं, जबकि उसने तो अभी अभी उनके हाथ का पराठा खाया है। प्रथम तुरंत कहने वाला होता है, माँ, मैंने तो आपके ही हाथ का पराठा खाया है। लेकिन तभी निहारिका बीच में बोल पड़ती है। वो चालाकी से बात का रुख बदल देती है और कहती है, माँ जी, देखिए ना, अब तो प्रथम भी आपकी बात नहीं मानता, तभी तो हर बार राध्या का साथ देता है। निहारिका की ये बात सुनकर रजनी को और भी बुरा लग जाता है। उन्हें लगता है कि सच में उनका बेटा अब उनसे दूर होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि राध्या और रजनी फिर से एक हो जाए तो आई एम सपोर्ट राध्या कमेंट में लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राध्या बार बार समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन निहारिका इतनी सफाई से अपनी बात रखती है कि हर किसी को वही सच लगने लगता है। प्रथम भी दुविधा में पड़ जाता है। एक तरफ उसकी माँ है और दूसरी तरफ उसकी पत्नी। वो समझ नहीं पाता कि आखिर सच क्या है। राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे दुख इस बात का होता है कि उसने कुछ किया ही नहीं और फिर भी उसे गलत समझा जा रहा है। उधर निहारिका अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होती है। उसकी चाल एक बार फिर कामयाब हो चुकी होती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सच कभी सामने आएगा? क्या प्रथम को पता चल पाएगा कि निहारिका ही इस पूरे खेल की असली मास्टरमाइंड है? और क्या राध्या एक बार फिर खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? दोस्तों, मन अति सुंदर की कहानी में आगे और भी बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं, जहां रिश्तों की असली परीक्षा होगी और सच्चाई सामने आने में अभी वक्त बाकी है।